सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं या कोई भी धर्म का कार्य करना चाह रहे हैं, तो सब लोग पहले धन के पीछे भागते हैं, सोचते हैं मेरा कितना फ़ायदा होगा। कोई नहीं सोचता है कि लोगों का कितना फ़ायदा होगा। ये इस पर आपका क्या विचार है? देखो, हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ माने हमारे जीवन के 4 टारगेट, 4 ऐसी चीज़ें जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में करनी चाहिए। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म इसमें पहले नंबर पर आता है। अगर जीवन में धर्म नहीं है अमरजीत, तो धन भी शुद्ध नहीं होगा, और जहाँ धन शुद्ध नहीं है वहाँ काम और मोक्ष कभी नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात क्या होता है कि समाज में एक भेड़चाल होती है, एक हम चीज़ों की नकल कर रहे होते हैं, जैसा सब कर रहे हैं वैसा ही हम करने लगते हैं। इसलिए लोगों की इच्छा उसके पीछे दौड़ते रहने की होती है कि हम भी नकल में चलें। सारा समाज धन के पीछे दौड़ रहा है, सारा समाज संपत्ति अर्जित करना चाहता है, हम भी कर लें। असली क्या है वास्तविक संपत्ति? देखिए, एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता हूँ, चूँकि हम लोग बैठे हैं और बहुत अच्छा इस समय वातावरण है और आप सब लोग बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक सोल वाले हैं, तो इसलिए ये बात शेयर करता हूँ। सेठ दूलीचंद लाहौर के सबसे बड़े सेठ थे गुरु नानक देव जी के समय में। गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म शुरू किया। सेठ दूलीचंद लाहौर के इतने बड़े सेठ थे कि वो अपने घर पर सबसे बड़ा ध्वजा लगाते थे। उस समय जितने फीट की ध्वजा होती थी, 1 करोड़ रुपए का आदमी जो 1 करोड़पति होता था, 1 फीट की ध्वजा लगाता था। उनके घर पर 100 फीट की ध्वजा लहराती थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 400 साल पहले जिसके पास 100 करोड़ रुपया होंगे भारत में, भारत का हिस्सा लाहौर था उस समय, वो कितना अमीर होगा। तो वो अपने सोने की बग्गी में बैठ करके, घोड़ा उसमें रथ में बैठ करके नानक जी के पास पहुंचते हैं। गुरु नानक देव जी से कहते हैं कि मैं आपको बहुत मानता हूं और आप मेरे लिए ईश्वर हैं। उनके चरणों में सर रखता है और कहता है मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। वो समझ जाते हैं कि इसका अहंकार जो है पैसे का, वो बोल रहा है और ये अपने धन के ही मद में चूर है। तो उसको एक छोटी सी सुई देते हैं और सेठ दूलीचंद को सुई दे करके कहते हैं कि ये सुई मुझे मरने के बाद लौटा देना। वो कहता ठीक है। वो सुई रखता है और अपने जैसा एक पैसे वाले में एक दंभ होता है, एक अहंकार होता है, उसी अपने गरूर में, उसी अपने नशे में अपने घर पहुंच जाता है। रात को जब वो अपने वस्त्र उतारता है, सुई निकलती है पॉकेट से, तब उसे याद आता है कि मरने के बाद सुई दे देना। मरने के बाद मैं सुई कैसे दे पाऊंगा? ये तो सब ही छूट जाएगा। मरने के बाद मैं सुई कैसे ले जा सकता हूँ? अगले दिन जाता है, फिर चरणों में सर रखता है गुरु नानक देव के। उनसे कहता है मैं सुई कैसे ले जा सकता हूँ? तो कहते हैं कि जब तुम एक छोटी सी सुई समझते, निडल, एक छोटी सी सुई नहीं ले जा सकते हो, तो तुम इतना बड़ा जो तुमने सारा साम्राज्य बनाया है, इतना रथ, सोना, चांदी, घोड़े, हीरे, मोती, भवन, बिल्डिंगें, कारें, ये सब तुम कहाँ ले जाओगे? तो सेठ दूलीचंद उनके जो परम शिष्य हैं वहीं पे दीक्षा लेता है, उनका शिष्य हो जाता है और अपनी संपत्ति में एक छोटा सा गांव छोड़कर सारी संपत्ति दान कर देता है। वहाँ उसको बोध होता है इस चीज़ का कि मैं संपत्ति को कहाँ ले जा सकता हूँ। तो वही बात कि संपत्ति क्या है? जो विपत्ति में काम आए। विपत्ति क्या है? मृत्यु से बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, मौत से बड़ी तो कोई विपत्ति हो सकती है। जब आपका सारा जीवन छूट जा रहा है, आपका सारा संसार छूट जा रहा है, सबसे बड़ी विपत्ति तो मौत है। और मौत में अगर आप एक छोटी सुई नहीं ले जा सकते हैं, तो इस सारे संग्रह का क्या भावार्थ है? इतनी सारी चीज़ों के संग्रह करने का, इनको कलेक्ट करने का अर्थ ही क्या है जो आप ले ही नहीं जा सकेंगे अपने साथ? अब आप क्या ले जा सकते हैं? परमात्मा के चरणों में चढ़ाए हुए फूल आपके साथ जाएंगे। पूजा प्रार्थना के समय बैठकर बोले गए मंत्र आपके साथ जाएंगे। यज्ञ के होम में की गई आहुतियाँ आपके साथ जाएंगी। किसी को बोले हुए मधुर वचन आपके साथ जाएंगे। किसी के लिए अच्छी दुआएं, किए गई प्रार्थनाएं, अच्छे शब्द कहे गए, वो आपके साथ जाएंगे। ईश्वर का किया गया भजन आपके साथ जाएगा। किसी के लिए बिना किसी स्वार्थ से किया गया कार्य, ये आपके साथ जाएगा। ये संपत्ति है, इस पर ध्यान नहीं है। जो यही छूट जाना है उसके संग्रह में हम लगे हुए हैं।